नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें सबसे पहले हम किस किस को प्यार करूं 2 कपिल शर्मा की जो फिल्म आने वाली है 12 दिसंबर को, उसका रिव्यू करेंगे। दरअसल 5 दिन पहले ये ट्रेलर आया था, मगर किन्हीं कारणों से अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। तो आज अचानक अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़र पड़ी इस पर, मैं देखा तो मैं सोचा चलिए इसका रिव्यू करते हैं। अब क्योंकि इसमें शादी की बात है, तो एक खबर आज जो सुबह से काफ़ी चल रही है वो जया बच्चन को लेकर। उन्होंने कहा मैरिज इज़ आउटडेटेड नाउ, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी नातिन अब जो 28 साल की होने जा रही है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मतलब उसको शादी करते हुए देखूं, बल्कि उनका कहना है कि मैंने उससे कहा है कि भाई तू शादी मत ही करना। इस तरह की कोई बात उन्होंने कही है। अब शादी की बात है तो सामंथा रूथ प्रभु जो तेलुगु एक्ट्रेस है, उन्होंने आज शादी कर ली। इस पर भी हम आएंगे। एक खबर धुरंधर फिल्म से जुड़ी हुई है। धुरंधर वैसे तो 5 तारीख को रिलीज होनी है, लेकिन अभी तक मामला इसका दिल्ली हाई कोर्ट में अटका हुआ है। आज क्या डेवलपमेंट हुआ है इस पर भी बात करेंगे। और राजकुमार राव 15 नवंबर को उनके घर में लक्ष्मी आई और आज उन्होंने पेपराजीज को मिठाई बांटी है। तो हम इन सब पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किस किस को प्यार करूं 2। तो जैसे कि इसके टाइटल से ही साफ है कि ये एक सीक्वल फिल्म है और कपिल शर्मा इस फिल्म में जो है 3 शादियां उनकी हो चुकी हैं और वो चौथी शादी करने जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? ट्रेलर बड़ा मज़ेदार है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कन्फेशन बॉक्स में बैठे हुए हैं कपिल शर्मा और पादरी से वो कन्फेस कर रहे हैं कि भाई मैं एक लड़की से शादी करने गया था, मुस्लिम लड़की, और उसके लिए मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, मगर उससे तो शादी हुई नहीं जिसके लिए मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके अलावा मेरी 3 शादियां हो चुकी है। अब यहाँ से चीज़, और उसके बाद में कपिल शर्मा की 3 बीवियां आपको इसमें दिखाई पड़ती है। क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम भी है। अब इस बार वो एक पंजाबी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं और शहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर घूम रहा है और वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति की मुझे तलाश है जो 3 शादियां कर चुका है, अब चौथी करने जा रहा है। जिस तरह के मोमेंट्स इस ट्रेलर में नज़र आते हैं वो फनी है, इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कपिल शर्मा की वापसी हो पाएगी? दरअसल नेटफ्लिक्स पर जब से उनका शो आया था, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं और इस बीच उन्होंने इक्का दुक्का फिल्में भी की और उनकी वो फिल्में चली नहीं। मगर इस ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लगता है कि कपिल कहीं कहीं अपने पुराने फॉर्म में हैं। उनकी ट्रेडमार्क कॉमेडी जो है वो आपको इसमें नज़र आ रही है। तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि कपिल शर्मा जो कि एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है और हमें अच्छी कॉमेडी फिल्मों की ज़रूरत भी है, तो इस फिल्म से शायद कमबैक कर सकें। कमबैक से मेरा मतलब ये है कि दर्शक उनके काम को फिर से पसंद करने लगे, क्योंकि जिस तरह की कॉमेडी उन्होंने नेटफ्लिक्स के शो में की, कई जगहों पर वो बहुत बोरिंग रही, कई जगहों पर वो बड़ी बड़ी फूहड़ रही। बहुत सारी जगहों पर कपिल शर्मा कॉमेडी करते नहीं दिखे, बल्कि जो मेहमान आते रहे उनके सेट पर, वो उनके साथ जैसे कोई टॉक शो चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स पर जब से कपिल शर्मा आए हैं, उनकी इमेज को ज़बरदस्त झटका पहुंचा है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किस किस को प्यार करूं 2 जो है कपिल शर्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस फिल्म पर हम नज़र रखेंगे। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो हम इसका रिव्यू लेकर ज़रूर आएंगे। 12 तारीख का, 12 दिसंबर का आप इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। अब इधर जहाँ शादी की बात हो रही है, वहीं जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शादी जो है वो आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि मेरी नातिन नव्या नवेली, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो शादी करे। जया का कहना है कि नई पीढ़ी जो है बहुत ही स्मार्ट है, वो हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात शादी को लेकर या नव्या नवेली को लेकर जया बच्चन ने की हो। 2022 में उन्होंने नव्या के एक पॉडकास्ट पर बातचीत की थी और उसमें उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर नव्या शादी किए बगैर भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जया बच्चन की ये बात जो है आज बड़ी सुर्खियों में है, इस पर डिबेट हो रही है। और पेपराजीज के साथ तो जो उनका चलता रहता है लव हेट रिलेशन जो है, जिसमें हेट ज़्यादा है लव कम है, तो उस पर भी कुछ बातें हो रही है। इस पर मैंने एक डिटेल लाइव बातचीत की थी उज्ज्वल त्रिवेदी जी के साथ में, तो वो यहाँ पर है, दिन में हमने बातचीत की थी, तो आप उसको देखिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब जब पेपराजी और शादी की बात हो रही तो राजकुमार राव 15 नवंबर को उनके घर बेटी हुई थी और कल जब एक प्रोग्राम में राजकुमार राव पहुंचे तो काफ़ी समय बाद वो पब्लिक अपीयरेंस था उनका, तो आप बहुत सारे वीडियो और फोटो देख सकते हैं। पेपराजी से उनको बड़ा प्यार है और पेपराजी उनको बहुत कवर करते हैं। तो ऐसे वीडियो आपको दिखाई देंगे जिसमें राजकुमार राव जो है पेपराजीज को मिठाई खिला रहे हैं, उनके साथ मिठाई शेयर कर रहे हैं। एक और चीज़ जो पेपराजीज ने उनसे पूछी कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है, पत्रलेखा और राजकुमार राव की बेटी। तो राजकुमार राव ने कहा कि अभी हमने कोई नाम नहीं रखा है। तो देखते हैं जब नाम का अनाउंसमेंट होगा तब हम बताएंगे आपको कि क्या नाम रखा गया है। आज एक और शादी का दिन था।
तेलुगु एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने लगभग पिछले 3-4 साल से उनके रोमांस की खबरें आ रही थी। डायरेक्टर जोड़ी राज डीके जो है उसके राज निधिमोरू के साथ, राज और सामंथा दोनों की ये दूसरी शादी है। 2022 में राज ने अपनी फर्स्ट वाइफ से तलाक ले लिया था। सामंथा रूथ प्रभु ने पहली शादी नागा चैतन्य के साथ की थी, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन पिछले साल उनका भी तलाक हो गया। उसके बाद से राज निधिमोरू और सामंथा के रोमांस की खबरें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी और ये लग रहा था कि बहुत जल्दी इन दोनों की शादी की खबरें आ सकती है। तो आज सुबह ये खबर आई कि कोयम्बटूर में इन दोनों ने शादी कर ली है। इनके क्लोज फैमिली और फ्रेंड सर्कल के लगभग 30 लोग इस शादी में शामिल हुए। आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर फिल्म धुरंधर को लेकर आ रही है। इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से लोग इसका इंतजार तो कर रहे हैं, क्योंकि रणवीर सिंह इसमें ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म के साथ में कमबैक कर लेंगे। बड़े धांसू लुक में वो नजर आ रहे हैं और फिल्म में अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे एक्टर दिखाई दे रहे हैं। फिल्म पाकिस्तान बेस्ड है, जिसमें हमारा हीरो जो है वो पाकिस्तान जाता है और वहाँ के आतंकवादियों और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है। मगर अब ये खबर आ रही कि इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को निर्देश दिए हैं कि इस फिल्म को जरा ध्यान से देखें। मामला दरअसल यह है कि शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता पिता ने जो एक केस किया है, उसमें उन्होंने अदालत से कहा है कि ये फिल्म उनके बेटे की शहादत पर आधारित है, उसकी ज़िंदगी पर आधारित है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे बेटे के लाइफ पर या उसने जो भी काम किया, उसने देश के लिए जो भी बलिदान दिया है, उस पर फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए। उनका तर्क है कि देश के लिए जो लोग शहीद हो जाते हैं वो एंटरटेनमेंट का साधन नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने 3-4 दिन पहले ही साफ तौर पर यह कहा था कि ये किसी भी तरह से शहीद मोहित शर्मा की बायोपिक नहीं है और न ही किसी तरह की सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बॉलीवुड में इस तरह की जब फिल्में बनती हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस बात से नकारते हैं। वो कहते हैं कि ये कल्पना की उड़ान है, लेकिन जब चीज़ें सामने आती है तो आप खूब अच्छे से जानते हैं। और यही बात जो है धुरंधर के साथ भी हो रही है और काफ़ी समय से चर्चाएं हैं कि शहीद मेजर मोहित शर्मा वाला कैरेक्टर जो है वो रणवीर सिंह निभा रहे हैं, उनका लुक वगैरह भी कुछ उसी तरह का है। अब जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सीबीएफसी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वो ध्यान से इस फिल्म को देखे और इन बातों को नोट करे कि क्या शहीद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी की जो घटनाएं हैं, उनका जो बलिदान है, उससे मिलती जुलती चीजें इस फिल्म में हैं और ये बताया। और साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीएफसी से ये कहा है कि वो इस मामले में चाहे तो आर्मी की भी मदद ले सकती है, उसके ऑफिसर्स की मदद ले सकती है फैक्ट्स को चेक करने के लिए। तो फिलहाल अभी धुरंधर की रिलीज पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि सीबीएफसी ने फिल्म को क्लियर कर दिया है। इस फिल्म की लंबाई जो है करीब 3.5 घंटे की है। मगर अब सीबीएफसी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है कि फिल्म को अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, उसे सेंसर नहीं किया गया है। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकल कर आता है। जो केस किया गया है, सीबीएफसी क्या जवाब देती है कोर्ट में और क्या ये फिल्म अभी 5 तारीख को रिलीज हो पाएगी। रणवीर सिंह के फैंस की नज़र उनके ऊपर है और वो चाहते हैं कि इस फिल्म के साथ में रणवीर कमबैक करें, मगर हमको इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का या सीबीएफसी क्या कहता है उस बात का। जो खबरें मैंने आपको ये बताई हैं, इन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं या इनमें से किसी भी खबर पर आपकी कोई खास राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।